बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम की तारीख़ और फ़ज़ाइल को पेश करना चाहता हूँ। अब मदीना रसूल है, कुछ अफराद पहुँचे सवालात लेके। बादशाह रोम ने किसी आदमी को भेजा, कहा ये 6 सवालात हैं, जो जवाब दे उसे ज़कात दे देना। ज़कात सोना चांदी, ऊँटों पे लदा हुआ सोना चांदी। किसी का भी देख के उस ज़माने में गुरबत का आलम था आलम इस्लाम में, तो सबके मुंह में पानी आने लगा। लेकिन सवालों के जवाब देना शर्त। जैसे पैगंबर इस्लाम के बाद वो पहुंचा तो कहा भाई रसूल खुदा का विसाल हो चुका, उनकी जगह पे कोई और मौजूद है, कभी मिलवा दो। दरबार में लेके आए, कहा भाई ये 6 सवाल हैं। उनका पहला सवाल क्या है? पहले सवाल के 3 हिस्से पेश किया। उन्होंने कहा ये थोड़ा मुश्किल है, दूसरा सवाल पेश कर दो। कहलवाइएगा ना खुदारा, पहुंच जाइएगा। दूसरा सवाल पेश किया। उन्होंने कहा ये पहले सवाल से ज़्यादा मुश्किल है। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल सुना। चौथा सवाल सुना। उन्होंने कहा भाई ज़कात देनी है तो ज़कात दो। ये सवालों का क्या ताता बांध रखा? अगर पहुंच रहा, अगर सब पहुंच गए हो तो आगे बढ़ जाऊं। उन्होंने कहा हुजूर ज़कात मेरी नहीं है, जिस बादशाह ने मुझे ज़कात के पैसे दे के भेजे हैं उसने ये सवाल भेजे हैं। उसने कहा जो सवालों के जवाब दे उसे ज़कात दे देना। अगर आपको सवालों के जवाब नहीं आते तो मुझ पे नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है? कोई आपके पास ऐसा आदमी है जो सवालों के जवाब दे सके? तो सोचने के बाद उन्होंने कहा उसके पास चले जाओ। तो एक मरतबा जब वहाँ पहुँचा, दोबारा सवालात किए। कहा भाई हुजूर आपने उसके पास भेज दिया, जब आपको जवाब नहीं आ रहे तो उसे तो बिल्कुल जवाब नहीं आएंगे। कहा लेकिन उसका गुस्सा बहुत तेज़ है तो मेरे सारे बदले उतर जाएंगे। वहाँ पे आया, सवालात किए, कोई जवाब नहीं मिला। बाहर निकला तो तौहीन करने लगा दीन की, रसूल खुदा की। कहा ये दीन माज़अल्लाह झूठा है, इसके पेशवा झूठे थे, ये कुरान, मैं किसी चीज़ को नहीं मानता। जनाब सलमान के कानों में आवाज़ गई। कहा खबरदार दीन की तौहीन ना करना, दीन के बानी रसूल खुदा वारिस अली मुर्तज़ा है। कहा लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं। कहा मेरे साथ चलो, मैं उस दर पे ले चलता हूं जहां हर मुश्किल की मुश्किल कुशाई होती है। एक मरतबा उसे साथ दिया, जनाबे अमीर के घर पे आए, दरवाजे पे दस्तक दी। बगैर दरवाजा खोले अंदर से किसी की आवाज आई। कहा सलमान क्या बात है? बगैर देखे आवाज आई। तो बीबी की आवाज सुनी तो उस मर्द ने बहुत परेशान होकर कहा जब देखा नहीं तो इन्हें पता कैसे है कि दरवाजे पे कौन है? कहा यही तो समझाना चाह रहा हूं, इस घर में बगैर देखे बताया जाता है। कहा सलमान क्या बात है? कहा बीबी इस्लाम पे वक्त आन पड़ा है, अमीरुल मोमिनीन से कहें तशरीफ लाएं, सवालों के जवाब दें। कहा वो बाग में काम करने गए। मर्द नहीं घबरा के तो नहीं सुन रहे? कहा वो बाग में काम करने के। जनाब सलमान ने कहा कि मेरे साथ चलो, मैं बाग में ले चलूं। अब वो परेशान होने लगा। कहा वो जो दरबार में बैठा था वो जवाब नहीं दे सका, ये बाग में काम करने वाला कैसे जवाब देगा? बहुत परेशान। एक मरतबा दरबार से बाजार तक, वहां से पूरे बाग तक, जैसे बाग में पहुंचा जनाब सलमान ने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को सलाम किया। कहा मौला तशरीफ लाइए। जैसे ही मौला से कहा तशरीफ लाएं, मौला बाग में काम कर रहे थे, हाथ में गोदाल था, पाँव में गारा भरा हुआ था, पूरे जिस्म पे खाक लगी थी। मौला एक मरतबा तशरीफ लाए, उसने सर से लेके पाँव तक देखा। कहा ये मेरे सवालों के जवाब देंगे? मौला को जलाल आया। मौला ने कहा नहीं, वो जो सामने बच्चा खड़ा। इमाम ने फौरन इशारा किया इमाम हसन मुश्तबा की तरफ। कहा तेरे सवालों के मैं जवाब नहीं दूंगा, वो जो सामने मेरा बेटा खड़ा है वो तेरे सवालों के जवाब देगा। अब वो बहुत परेशान हुआ। कहा 9 बरस का बच्चा, चेहरे पे इस्मत, बहुत ही मासूम से मालूम होते हैं, ये इतने सवालात टेढ़े मेढ़े में लेके आया हूं, ये मेरे सवालों के जवाब देंगे? इमाम हसन मुश्तबा को जलाल आया। कहा तू सवाल पहले करेगा या मैं जवाब पहले दूं? उसने कहा कि मैं, इमाम हसन मुश्तबा ने जवाब दिया कि तू सवाल पहले करेगा मैं जवाब पहले दूं। उसने कहा अच्छा आप बताइए मेरे कितने सवाल हैं, सवाल के जवाब दीजिए। इमाम ने कहा तेरे 6 सवाल हैं, पहले सवाल के 3 हिस्से हैं।
जब इमाम ने सारे सवालों के जवाब दिए वो कदमों में गिर गया, कदमों को चूमने लगा, कहा इतना सोना लाया हूं, आपके बाबा को बाग में काम करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही मुश्किल कुशा ने सुना, फौरन इमाम हसन मुश्तबा ने कहा सारी ज़कात लो, फुकराए मदीना में तकसीम कर दो। वो और ज्यादा परेशान हुआ, कहा ना मुझे आज तक ये बुजुर्ग समझ में आ रहे हैं ना ये बच्चा समझ में आ रहा है, दोनों ही मुहय्यरुल उकूल हैं, अक्लों को परेशान कर दिया। इतनी दौलत होके ये बाग में फिर भी काम करेंगे, दौलत फुकरा में तकसीम कर देंगे। इमाम हसन मुश्तबा ने कहा तू अभी भी नहीं समझा, ये मज़हरुल अजायब है, ये मजबूरन बाग में काम नहीं कर रहे, ये कायनात का निजाम इन्हीं के इख्तियार में है। तवज्जो है अज़ीज़ान किराम। एक मरतबा बहुत परेशान हुआ, क्या मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी दौलत होने के बावजूद ये इख्तियार यही रखेंगे। इमाम ने कहा हम मजबूरन ऐसे नहीं हैं, अपने इख्तियार से हम इसी फ़क्र फाके को पसंद करते हैं। एक मरतबा मौला जनाब इमाम हसन मुश्तबा गए, तमाम मदीने के फ़ुक़रा में सारी ज़कात तकसीम की, फिर वापस आ गए, बाबा की मदद करने लगे। कहा मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। इमाम हसन मुश्तबा ने कहा सुन बैठ जा, मैं समझाता हूँ। हमें देखने के बाद क्या महसूस होता? कहा लगता तो यही है कि अगर रूए ज़मीन पे कोई हुज्जत खुदा है तो यही बच्चा है। इमाम ने कहा अब जब तू मुझे हुज्जत खुदा मान रहा है तो सुन, मेरे बाबा मुझसे बेहतर हैं। इमाम उसे कहते हैं जो अपने से पहलों की तायीद करे।